नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज फिर वो सुबह से याद आ गया। शौक पर बार बार वो घड़ी देख रहा था। न जाने दिल में कैसी बेचैनी थी। बस पल पल उसका ख्याल आ रहा था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो ठीक तो है ना? क्या ये सोच रहा था? मैं समीर, तुम सच में पागल हो गए हो। उसने एक दो बार तुमसे काम क्या करवा लिया, तुमसे बात कर ली, तुमसे मजाक किया। तुम तो पागल ही हो गए। ये भी है, एक बार मैसेज कर लेता हूँ, सुकून मिल जाएगा। समीर सोचता अपना मोबाइल उठाकर मैसेज टाइप करने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब आपकी गाड़ी खराब तो नहीं हो रही ना? ये इमोजी साथ सेंड कर गया। साहब, ये गाड़ी में क्या खराबी है, समझ नहीं आ रहा, बच्चा चलकर आया था। तुम छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगा। समीर कहता अपने काम में लगा था, अपना मोबाइल साइड पर रख दिया था। बाबा मामा आई नहीं, अरहम भागता हुआ आहत की टांगों से लिपट गया था। सब जो खाने की टेबल पर बैठे आहत का इंतजार कर रहे थे, आरम की बात पर आहत की शक्ल देखी थी सबने, जिसका जब्त की वजह से चेहरा लाल हुआ था, और एक नजर अपनी माँ को देखा था और जताना चाहा था कि देखी इसके सवाल कैसे हैं। तो चुप रहा था। अरहम मेरी जान, अब तक आपसे मामा कभी नहीं आएंगी, वो अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया। आहत जबड़े भींचता अरहम को गोद में उठाकर टेबल तक लाया था। क्यों क्यों लिया अल्लाह ने? हम इन्हें वापस बुला सकते हैं? अरहम मासूमियत से आहत के दोनों गालों पर हाथ रखता बोला, नहीं, वो अब कभी वापस नहीं आ सकती। अब आपको, आपके छोटे भाई को और हम सबको अपने उनके बगैर रहना होगा। जब अल्लाह के पास कोई इंसान चला जाता है, वो वापस नहीं आता। आहत नहीं चाहता था कि वो किसी इतने से छोटे बच्चे को सच बताकर उसके जहन में जहन भर दे। वो शायद नहीं चाहता था कि उसके बच्चे अपनी माँ से नफरत करें। तो मैं ही तला दाता हूँ अल्लाह के पास। अरहम, क्या बोल रहे हो आप? ऐसा अब मत बोलना, वरना आपको बाबा नाराज हो जाएंगे। वादा करो अब ऐसा कभी नहीं बोलोगे आप। आहद ने चटाचट उसके दोनों गाल चूमे थे, जबकि सब ही की आंखें नम हुई थी। अरहम की बात पर पता नहीं वो वादा नहीं बोलोगे। आप रो मत। अरहम ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। चलो अब आप खाना खाओ अपने बाबा और दादो दादो दे के साथ और दी जान के साथ। दादा दादो आपसे मिलने आए हैं और टॉयज भी लाए हैं आपके लिए। आहद ने छोटा सा नवाला बनाकर अरहम के मुंह में दिया था। मामा और दी जान, मुझे आपसे बात करनी है। सजल दी जान के कमरे में आई तो देखा नसीमा उनकी चोटी बना रही थी। सजल चलती हुई बेड पर आई तो दी जान की गोद में सर रखकर लेट गई। हाँ बोलो पुत्र। दी जान ने उसके सर पर हाथ फेरा था, जबकि नसीमा उसकी चोटी बनाकर सजल के साथ बैठ गई थी। वो दी जान और मामा, मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। सजल दीजान की गोद से सर उठाकर बैठी और अपनी उंगलियां मरोड़ती बोली। कौन है वो? दीजान अपनी उंगली ठोड़ी पर रखती बोली, जबकि नसीमा भी जानती नजरों से उसे देखने लगी। वो दीजान, उसका नाम समीर है। सजल सारी बात उन्हें बता चुकी थी, ये भी कि वो लोग मिडिल क्लास हैं। और मामा, मुझे पता है ये मौका ठीक नहीं, पर जिस तरह घर का माहौल हो चुका है, मैं चाहती हूँ थोड़ा चेंज हो जाए। भाई भी इसके ख्यालों से बाहर आ जाएंगे। सजल एक नजर सीमा को देखती दीजान से बोली, अरे लड़की, जिस तरह तुम बता रही हो वो लोग अमीर नहीं है तो तुम वहां रहोगी कैसे? वहां तो तुम्हारा गुजारा 2 दिन भी नहीं होगा, वहां ये सब आसाइशें भी नहीं होंगी। सही कह रही हैं अम्मा जान, ये सिर्फ वक्ती फीलिंग है बेटा, जैसा तुम इनका घराना बता रही हो। वहां हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं हम तुम्हारी शादी? तुम हमारी एक ही बेटी हो। मामा और दी जान, प्लीज, मैं रह लूंगी, पर आप लोग मान जाए ना। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज बस एक बार उसे देख लें आप लोगों को भी, वो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। सज्जल ने मेहनत भरे लहजे में बोला। दी जान ने पहले नसीमा को देखा, फिर सज्जल को, जो आज भरे लहजे में पहली बार इनसे कुछ फरमाइश कर रही थी। ठीक है, बुला लो। सच्ची दी जान, आप बहुत 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 अच्छी हैं। आई लव यू सो मच। सज्जल ने उनके दोनों गाल चूमे थे। ए लड़की, ये बदमाशी मेरे साथ ना किया कर। और मेरी एक शर्त है। दीजान ने उसे उंगली दिखाई। कौन सी? दीजान बोले। आपकी हर शर्त सार आंखों पर। सज्जल ने हंसते हुए उनके हाथ पर प्यार किया था। अगर लड़का हमें पसंद नहीं आया, तो अगर मैंने मना कर दिया, तुम भूल जाओगी उसको। इसे पहली बात तो इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सजल हंसती हुई भाग कर उनके कमरे में गई थी और उसे अब समीर को फोन करना था। पागल है बिल्कुल ये लड़की। नसीमा हंसती थी। हाँ, जवान बच्ची है ना, इसीलिए। दीजान उसकी खुशी पर मुस्कुराती नसीमा को देखती बोली, हेलो समीर, कैसे हो? जैसे ही समीर ने कॉल पिक की, दूसरी तरफ से सजल की आवाज गूंजी। ठीक हूँ, तुम कैसी हो और कहाँ गायब हो? अब गाड़ी खराब नहीं हो रही तुम्हारी? समीर मुस्कुराता हुआ बोला। उफ समीर, अभी इस फजूल बातों को छोड़ो। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, मैं ही तुम्हारी बाइक पर बैठूंगी। देखना, अब मैं तुम्हें बहुत जल्द पूरे हक के साथ तुम्हारी बाइक पर तुम्हारे साथ बैठूंगी। सज्जल का खुशी का बुरा हाल था। मैं कुछ समझा नहीं, समीर नासमझी से बोला। मतलब ये कि मैंने अपने घर वालों को मना लिया। अब तुम अपने घर वालों के साथ मेरा रिश्ता लेकर आओ। घर वालों? सज्जल खुशी से बेड से उठी थी और विंडो के पास आकर खड़ी हुई। ये क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? मैं और तुम्हारे घर रिश्ता नामुमकिन। सज्जल समीर संजीदा होकर बोला। क्या मतलब, तुम्हारी कहीं और मंगनी हुई है क्या? सज्जल एकदम सीधी हुई थी। अभी तो इतनी खुशी चेहरे पर फूट रही थी, एकदम से गायब नहीं हुई। मेरी मंगनी कहीं नहीं हुई।
मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? तुम कहाँ, अमीर और मैं, हम गरीब लोग। सॉरी सज्जल, प्लीज मेरी बात मानो, ये सब वक्ती फीलिंग है यार और कुछ नहीं। तुम्हें मुझसे अच्छा और अमीर लड़का मिल सकता है और तुम्हारे घर वाले मेरा और घर देखकर तुम्हें कभी भी मानेंगे नहीं इस शादी के लिए। शट अप समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस तुम इज्जत देना, मुझे पैसा नहीं चाहिए और बस मुझे और कोई फजूल बात नहीं सुननी। कल तुम अपने घर वालों के साथ मेरे घर आ रहे हो रिश्ता लेकर। सज्जल ने कहते साथ कॉल कट की थी। उफ, ये लड़की भी। अब मैं इतनी जल्दी कैसे मामा को तैयार करूं? अम्मी, अब्बू और अनमोल, आप लोग तैयार रहना, कल मेरा रिश्ता देखने जाना है। आपको समीर से बाहर आया था, इन तीनों के साथ देखता बोला। ए, क्या बोल रहे हो? कौन है लोग वो? कैसी लड़की है? कहाँ रहते हैं? ये कौन सा दौर आ गया? लड़की पसंद आई और अम्मी अब्बू को मुंह उठाकर ले गए। अम्मी प्लीज, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और अमीर भी हैं, फैसला भी अच्छे लग रहे हैं, फैमिली भी अच्छी लग रही है। बाकी कल जाकर पता चलेगा। समीर अनमोल के बराबर आकर बैठा था तो पागल तो नहीं हो गया ना? जवान बहन घर पर बैठी है, उसकी शादी करने की बजाय अपनी करने का सोच रहा है। ये नहीं हो सकता, पहले बहन को अपने घर का कर। अम्मी भी शादी का सुनकर, अम्मी अभी शादी का कौन बोल रहा है, सिर्फ रिश्ता लेकर जा रही हैं। मैं अपनी बहन की शादी पहले करूंगा और फिर खुद। समीर ने हिना के हाथों पर अपने हाथ रखे थे। कौन है वो लड़की, कैसे हैं वो लोग? हिना ने बस एक नजर उसे देखा था और कहा था, अम्मी है कोई और बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत, थोड़ी शरारती है, गुस्से वाली और नखरीली। समीर उसकी सोचों में गुम हुआ था और उसकी हरकतें याद आने पर हंसा। हरकतें याद आने पर हंसा। क्या बात है, बस बस, अभी तो मैं वो इस घर में आई ही नहीं है और हमारी वैल्यू कम होने लगी। अनमोल समीर के आगे चुटकी बजाते बोला, जबकि उसकी हरकत पर वो हिना और ताहिर हंसे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा बोलने नहीं लगी? अनमोल समीर ने उसे घूरा था। भाई मजाक कर रही हूँ। अनमोल हंसी थी, उसके साथ ही ताहिर भी हंसा था। अरे मत तंग करो तुम दोनों मेरे बेटे को, हिना अनमोल को घूरती हुई बोली। आप लोग तैयार रहना, कल हमें जाना है, समीर कहता हुआ वहां से उठा था, वरना उसकी बहन और उसके बाबा उसका मजाक बनाते रहते। वो लोग तो गरीब से लोग हैं, कैसे रहोगी तुम उनके साथ? आज शाम ही समीर अपनी फैमिली को लेकर उनके घर आया था। वो लोग दीजान और जमीर और नसीमा को ज्यादा पसंद नहीं आए थे। दीजान मैं रह लूंगी, क्या गरीब लोगों की शादी का हक नहीं होता? वो मेहनत करता है, कमाता है, अपने घर वालों की भी तो जिम्मेदारी उठा रहा है ना, मुझे भी भूखा नहीं रखेगा। ना पहनने को कपड़े दे देगा, रहने को घर भी तो दे, फिर आखिर और क्या प्रॉब्लम है? इसमें इतना खूबसूरत है। सजल दीजान की नजरों में साफ नापसंदीदगी देखकर बोली थी, बेटा होता है शादी का हक, पर वो अपने जैसे लोगों में करे तो ठीक है, हमारा अलग स्टेटस है और उनका अलग। नसीमा ने एक बार फिर सजल को समझाना चाहा, मगर आप लोग मामा समझ रहे हैं, मैं वहां गुजारा नहीं कर सकती, या मैं वहां खुश नहीं रहूंगी, तो गलत समझ रहे हैं ये। आप में और आपको वहां मैं रह कर दिखाऊंगी, मैं भी खुशी खुशी, और कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मसला भी हो गया हो तो आप घर में कदम रखूंगी। सजल दो टोक बोली। जमीर साहब ने अपनी बेटी को देखा जो मोहब्बत में अंधी हो गई थी, अपनी आगे की जिंदगी का भी नहीं सोच रही थी। अभी तो चलो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मगर बच्चे हो जाएंगे, उनके अलग खर्चे होंगे, फिर ये सबका गुजारा कैसे होगा? यहाँ तो तुम दिल खोलकर खर्चा करती हो, जिस चीज पर हाथ रखती हो वो मिल जाती है, पर वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी जिद्दी बेटी को समझाना जरूरी समझा। बाबा मैं रह लूंगी, आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं वहां कम खर्चा कर लूंगी, तुम खाओगी नहीं, पहनोगी नहीं ब्रांडेड कपड़े। बाबा मैं नहीं फरमाइशें करूंगी, वैसे भी पैसा औरत के नसीब का होता है, क्या पता मैं वहां जाऊं और मेरा नसीब खुल जाए। ठीक है, फिर हम इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह कर देंगे और उन्हें हमें कुछ बता देना होगा। दीजान उसे देखती हुई बोली, जो बिल्कुल भी किसी बात सुनने को तैयार नहीं थी। जी बोले दीजान, क्या चाहिए? मैं समीर से बोलूंगी, अगर वो ना कर सका तो मैं पूरा करूंगी। सजल मुस्कुराती हुई उनके बराबर में बैठी थी। हमें वो बच्ची अपने आहत के लिए चाहिए जो उन लोगों के साथ आई थी। क्या नाम था उसका? दीजान नसीमा को देखती बोली। अम्मा जान, इस बच्ची ने नाम अनमोल बताया था। समीर की बहन है वो, नसीमा ने उसका नाम बताया। ये क्या बोल रही हैं अम्मी जान, वो तो बहुत छोटी है बच्ची। जमीर हैरत से अपनी माँ को देखने लगे। सही है, वो हमारे आहत के लिए और मासूम है, हमारे बच्चे को भी संभाल लेगी और कोई इन्हें बच्चों का नहीं बताएगा। हम इनकी बेटी ले लेंगे तो वो हमारी बेटी को खुश रखेंगे, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। दीजान ने साफ लफ्जों में अपनी बात बताई थी। दीजान, ऐसे कैसे हम किसी को धोखे में रखेंगे? वो बहुत छोटी है और भाई की तो शादीशुदा है और हानिया से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कैसे उसे कबूल करेंगे? और अनमोल कैसे किसी और के बच्चों को संभालेगी? सज्जल ने दीजान को देखा। अरे गरीब घराने की बच्ची है, कोई चूं चा नहीं करेगी। वैसे भी इनका तो ख्वाब होता है इतने बड़े घर में आने का, देखा नहीं था कैसे घर को देख रही थी। आराम से उसके घर वाले मान जाएंगे, बस बच्चों का भी मत बताओ। पर दीजान, सज्जल ने एक बार फिर कोशिश की उन्हें समझाने की, कोई परवाह नहीं, मुझे उसकी माँ का नंबर मिला कर दो, मैं बात करूं उनसे, मान गए तो ठीक, इतवार को निकाह के साथ रुखसती कर देंगे और हम इनसे जहेज नहीं मांगेंगे। दीजान ने उसके हाथ से मोबाइल दिया था और हिना को कॉल मिलाई थी। अम्मी कैसी लगी आपको मेरी पसंद? समीर मुस्कुराता हुआ हिना बेगम से बोला। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले आए थे। अनमोल सीधा किचन में चली गई थी क्योंकि उससे अब रात का खाना बनाना था, जबकि ताहिर साहब ड्यूटी पर खबर सुनकर रह रहे थे।
जबकि ताहिर साहब टीवी पर खबरें सुन रहे थे। समीर को बात करता देख आवाज़ बंद की थी। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, लड़की तो बहुत प्यारी है और घर देखा था कितना बड़ा है, उसका भाई भी कितना अच्छा है। अगर वो अनमोल को इस घर की बहू बना ले तो क्या बात है, इसका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। इसे बहुत शौक है बड़े घर जाने का। हिना आंखों में चमक लिए बोली, हाँ कह तो ठीक रही हैं बेगम आप, पर हम गरीबों को वो बेटी देंगे, बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं लगता इन्हें हम लोग पसंद आए हैं। ताज संजीदा से बोले, हाँ अम्मी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बस सज्जल ही खुश थी और उनके मामा बाबा बात कर रहे थे, वरना उसकी दादी तो बस खामोश थी। और भाई आया, सलाम किया और चला गया। समीर अफसरदा हुआ था। देखो वो लोग क्या जवाब देते हैं। अभी हिना और कुछ कहती जब उनके पास बड़ा मोबाइल बजा था। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? हिना ने फोन उठाकर पहले सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं सज्जल की दादी बात कर रही हूँ। जी बोले, खैरियत है अम्मा जी? हिना एकदम सीधी हुई थी, जबकि समीर ने उन्हें हाथ के मार के इशारा किया था। कौन है? जब भी उन्होंने चुप होने का इशारा किया। वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले, क्या बात है अम्मा जी? हम बट्टा सट्टा करना चाहते हैं, मतलब हम आपकी बेटी अपने बेटे के लिए लेना चाहते हैं और हमारी बेटी आपकी। दी जान ने दो टोक बात की। ये मतलब, हाँ वो मैं, जी ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप लोग तरीके से हमारी बेटी का हाथ मांगने आएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हिना ने बगैर अनमोल की राय पूछे हाँ करती थी, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में लड़कियों की मर्जी पूछनी जाती थी। तो ठीक है, इस इतवार को रुखसती दे दें, हमारी बेटी आपके पास और आपकी बेटी हमारे पास। दी जान बिना घुमाए फिराए बात कर रही थी। पर इतनी जल्दी कैसे, मतलब हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। हिना के चेहरे पर खुशी फूट रही थी। इन्हें नहीं पता था कि इनकी बेटी का नसीब इतना अच्छा निकलेगा। अरे तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे देना, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। चलें ठीक है, मैं अपने शोहर और बच्चों को बता दूंगी। ठीक है चलो हम फोन रखते हैं। दी जान के कहते साथ फोन रखा था। अम्मी क्या हुआ, आप इतनी खुश खुश क्यों दिखाई दे रही हैं? इन लोगों ने हाँ कर दी क्या? समीर इनके जरा करीब आया था। अरे हाँ बच्चे, हाँ कर दी उन्होंने। और हिना बेगम ने समीर का माथा चूमा। और क्या? ताहिर ने पूछा, जबकि समीर का खुशी के मारे चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुस्कुराहट थी जो होंठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। मोहब्बत इतनी जल्दी भी मिल जाती है, इसे हैरत हो रही थी। और ये कि उन्होंने हमारी बेटी को मांगा है, अपने बेटे के लिए। हिना खुशी से ताहिर को बोली, जबकि ताहिर साहब का चेहरा खिला था। अनमोल जो सबको बताने आ रही थी कि चावल दम पर लग गए हैं, अपनी माँ की बात सुनकर शर्मा कर किचन में भागी थी। उसका ख्वाब जो पूरा होने वाला था। अब तो वो आराम से यूं नहीं जा सकती थी। इतने बड़े घर में लाडली बहू होगी, सब उसकी फरमाइशें पूरी करेंगे, जो चाहेगी पूरा होगा। सच में मम्मा, उन्होंने आहत का रिश्ता मेरी बहन से मांगा है? समीर मुस्कुराता हुआ खिड़की के पास खड़ी अपनी बहन को खुशी से देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था किस्मत इतने अच्छे से इन पर मेहरबान हो रही है। हाँ मेरी जान, और वो चाह रहे हैं कि हम जहेज भी ना दे। ठीक है फिर हम भी इनसे जहेज नहीं मांगेंगे। मामा मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ। समीर कहता कमरे में गया था। अब इसे सजल से बात करनी थी। कैसी हो मैडम, इतनी जल्दी मना लिया अपने घर वालों को? हाँ तो कैसे बोल रहे थे? मेरी अम्मी और मेरी बहन बैठ सकती हैं बाइक पर, मैं नहीं। अब देखो पूरे हक से बैठूंगी। सज्जल ने कदा से बाल झटके थे। आप कहाँ बैठेंगी पसंद करेंगी हमारी बाइक पर? आप तो गाड़ियों में बैठने की आदी हैं। जी नहीं, जो मजा बाइक पर बैठने का है वो कार में नहीं। कहाँ है ऐसा मजा? हाँ हाँ अच्छा जी, समीर का कहकर कमरे में गूंजा। अच्छा चले मैं मोबाइल रखती हूँ। सज्जल कहती मोबाइल रखने लगी। सुनो, बोले, प्यार करती हो मुझसे? समीर मोहब्बत से बोला। जी नहीं। उसके सवाल पर दिल ने एक बीट मिस की थी जब समीर ने गुनगुनाने की आवाज सज्जल के कानों में गूंजी। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, तुम्हारा मेरा सहारा तुम बनो, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं कैसे कहूँ। मैं होने वाली वाइफ, उसकी खूबसूरत आवाज पर सज्जल की धड़कनों ने शोर मचाया था। अब तो इजहार मोहब्बत कर दो। वो अपनी आवाज में गाना भी सुना दिया। समीर बेड पर लेटा, एक हाथ तकिए के नीचे रखे, दूसरे से मोबाइल कान से लगाए। जी नहीं, मैं इजहार मोहब्बत तो निकाह के बाद ही करूंगी। सज्जल हंसती हुई बोली, यार ये गलत बात है, एक बार हाथ लग जाओ फिर गिन गिन के बदले लूंगा। समीर फोन पर चीखा। देखते हैं, सज्जल ने कहते साथ कॉल कट की और मुस्कुराते हुए बेड पर सोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया था। उसे नहीं मालूम था कि एक सच छुपाने के लिए उसकी जिंदगी में कैसा मोड़ आएगा। दी जान ने, आपने ये फैसला कैसे किया? आपको पता है मैं हानिया के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। आहद अभी ऑफिस से आया था जब नसीमा ने दी जान का फैसला आहद को सुनाया। खामोश हो जाओ बच्चे, एक बार तुमने अपनी मर्जी चला ली और ऐसी आवारा लड़की से शादी कर ली, पर अब हम एक शरीफ लड़की को तुम्हारी बीवी बनाना चाहते हैं और इन बच्चों को माँ का प्यार मिलेगा। आखिर कब तक ये बच्चे माँ के बगैर रहेंगे? इन्हें जरूरत है माँ की, और ये हमारा हुक्म है। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि आप इनकार करो। दीजान सख्त लहजे में बोली। दीजान वो बहुत छोटी है। आहत बेबस हुआ। खामोश हो जाओ, इतनी भी छोटी नहीं है। हमारी भी तो माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी कर दी थी, हमने कब सब ये जिम्मेदारी उठाई है। पर दीजान आप इसे बच्चों का नाम बताकर गलत कर रही हैं। आहत ने जबड़े भींचे थे। इनके सामने ही वो दिल बोल नहीं सकता था। बस तुम्हारे भले के लिए ही नहीं बता रहे। जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, ठीक है? फिर मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना। आप उसके साथ जो होगा आपकी जिम्मेदारी होगी वो सब।
ठीक है, बस अभी बच्चों का ज़िक्र मत करना। दीजान अहद ने एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए थी। बस खामोश हो जाओ, हमें और नहीं सुनना। देखो अपनी माँ को तैयार हुई या नहीं? दीजान कड़क लहजे में बोली। अहद नजर झुकाता बाहर निकला था। अस्सलाम वालेकुम, आए आए बैठे। आज दीजान, नसीमा और जमीर साहब अनमोल के हाथ में पैसे रखने और सही से रिश्ता मांगने आए थे। एक मुलाजिम ने मिठाइयों के टोकरे लाकर टेबल पर रखे थे। हिना बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठाया था। हम लोगों को भी कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची हमारी हो जाए। हम जहेज के नाम पर कोई एक चीज भी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? हिना बेगम एक नजर समीर को देखती हुई बोली, जो जमीर साहब के साथ बैठा बातें कर रहा था। ये क्या बात हुई? हम देंगे अपनी बेटी को सामान। आप इतनी जल्दी कैसे करेंगे सब तैयारी? नसीमा हिना से मोहब्बत से बोली। नहीं, हम कर लेंगे, वैसे भी हमारी बीसी खुली है, आप लोग फिक्र नहीं करें। ताहिर साहब मुस्कुराते हुए बोल रहे। अगर कोई मसला है तो बता दें, हम मदद कर देते हैं। दीजान बोली, जी जी अम्मा जी, कर लेंगे। चलो फिर इस बात पर हमारी होने वाली बहू को बुलाएं। नसीमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बुला कर लाती हूँ। हिना कहती अनमोल को लेने गई थी। अनमोल ने दीजान और नसीमा के हाथ मिलाया था। जमीर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था। दीजान ने उसे गले लगाया था। वो बहुत मुतमईन थी। इन्हें एक सुलझी हुई बहू मिल रही थी। हिना बेगम ने सबको नाश्ता कराया था। जाते जाते दीजान ने अनमोल के हाथ में 5,000 रखे थे और नसीमा ने और जमीर ने लिफाफे रखे थे और दीजान ने समीर को लिफाफे में रखकर शादी की तैयारियों के लिए पैसे दिए थे। एक हफ्ता कब गुजरा पता ही नहीं चला। पूरे हफ्ते हिना बेगम और अनमोल का आधा आधा दिन मार्केट में गुजरता रहा था। आखिर इनका एक ही एक बेटा और एक ही एक बेटी थी। उन्होंने अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी की थी। एक से एक चीज अनमोल को दिलाई थी और अपनी होने वाली बहू के लिए भी वही चीजें ली थी। कभी कभी तो अनमोल भी घबरा जाती थी, पर हिना बेगम का दिल नहीं भरता था। आज भी बारात थी और उनकी बहू का एक सेट रह गया था, जो वो अपनी भाभी के साथ लेने गई थी। समीर ने लाख बोला छोड़े अम्मी, पर वो बाज ना आई थी। समीर ने भी घर में कलर करवाया था, फर्नीचर तक खुद बनवाया था। जब वो लोग कुछ भी नहीं ले रहे थे तो जहेज के नाम पर उन्होंने भी कुछ नहीं लिया था। आज समीर के चेहरे पर अलग ही चमक थी। आज उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था दिन रात करके एक कर दे, पर यह उसकी बस की बात नहीं थी। अभी थोड़ा और सब्र करना था। वाह जी वाह, अब तो हमारी शादी हो रही है, हमें तो बिल्कुल भूल जाओगी। सोनिया ने अनमोल को कोहनी मारी थी। सोनिया उसकी बचपन की दोस्त थी और उनके घर के बराबर में ही रहती थी। पागल, दोस्तों को कौन भूलता है? और वैसे तुम भी तो 2 महीने बाद आबिद भाई के पास चली जाओगी। अनमोल हंसती हुई बोली, हाँ न जाने कब गुजरेंगे 2 महीने। मैं तो सोच रही थी पहले मेरी शादी होगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी और मैं अपने 4 बच्चों और एक पेंडिंग पर होगा, उन सबके साथ तुम्हारी शादी पर आऊंगी। पर तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। पर कोई बात नहीं, अब तुम अपनी पूरी टीम के साथ मेरी शादी पर आ जाना। सोनिया ने आंख मारी थी। थप्पड़ मारूंगी मैं, तुम्हारी शादी 2 महीने बाद है, 6 साल बाद नहीं। अनमोल कहका लगाती बोली, ए लड़की, बद्दुआ मत दो, दुआ करो जल्दी गुजर जाए ये 2 महीने। तुम पेंडिंग पर लेकर आ जाना अपना बच्चा, बहुत मार खाओगी मुझसे। ये बताओ, सामान रख दिया? अयान बाहर कब से बाइक स्टार्ट किए हुए खड़ा है। अब अगर अंदर आ गया ना तो बहुत गुस्सा करेगा। अब जल्दी से ये शरारा हाथ में पकड़ लो। पर ये पॉलर वाले ने 3 बजे बुलाया है, इतनी देर हो गई। अनमोल शॉल दुरुस्त करती सोनिया से बोली। खान हाउस में भी गहमा गहमी मची हुई थी, क्योंकि बारात का प्रोग्राम बाहर लॉन में ही किया गया था। हिना और ताहिर तो मान ही नहीं रहे थे, पर दीजान के इसरार पर मानना पड़ा था। दीजान ने बच्चों को एक मेड के हवाले कर दिया था और उनका कहना था कि आज वो संभाले, कल से इनकी माँ आ जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी है। नसीमा सज्जल को लेकर पॉलर गई हुई थी और वो जमीर साहब बाहर लॉन में खड़े अपनी निगरानी में सारे काम करवा रहे थे। घर में सब बहुत खुश थे, पर एक शख्स था जिसे बिल्कुल परवाह नहीं थी घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने बहुत कोशिश की थी अनमोल को सच पता चल जाए और वो इनकार कर दे, पर दीजान ने ऐसा करने नहीं दिया था और अपनी कसम दी थी। और अब भी अंधेरे कमरे में बैठा यादों में वो गुम था। उसने सोचा नहीं था कि हानिया के अलावा वो किसी और को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है हानिया, मगर मैं तुम्हारे अलावा अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल नहीं करूंगा। वो मेरी जिंदगी में तो शामिल हो रही है, पर उसे मेरी बीवी होने का हक नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बच्चों के लिए आएगी। मेरी जिंदगी में आहत की आंखों में एक आंसू टूट कर गिरा था। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हानी, आहद ने बची हुई सिगरेट ट्रे में मसल कर खिड़की से बाहर फेंकी थी। एक नजर क्लॉक पर डाली, फ्रेश होने वॉशरूम में गया था। उसे अब दीजान के हुक्म पर तैयार होना था, सिर्फ दीजान और बच्चों के लिए, वरना उसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर चला जाए। तकरीब बहुत अच्छे से हो गई थी। हिना और ताहिर साहब अपनी बेटी के गले लगकर बहुत रोए थे और उसे आगे की जिंदगी के लिए बहुत सी दुआएं दी थी। और समीर ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा था। दीजा ने सज्जल का माथा चूमा और नसीमा ने अपनी बेटी को गले लगाया था। आहद ने भी सज्जल को प्यार किया था, आखिर उसकी लाडली बहन थी। और जमीर साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर उसके आगे की जिंदगी के लिए ढेरों दुआएं दी थी। हिना बेगम दीजान की इजाजत से अपनी बहू को लेकर रुखसत हो गई थी, जबकि दीजान ने भी अनमोल को कमरे में भिजवा दिया था। आहद अपने बच्चों से मिलने उनके कमरे में गया था, जहां मोमना उनका ख्याल रख रही थी। आहद हल्का सा डोर नॉक करके अंदर गया। मोमना छोटे बच्चे के सरहाने बैठी थी, जबकि आहद सुकून की नींद सो रहा था जबकि अरहम सुकून की नींद सो रहा था। मोमना आप जाएं, आप जब जरूरत होगी बुला लूंगा। जी ठीक है छोटे साहब। मोमना सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि आहद चलता हुआ अरहम के पास आया था।
और उसके माथे पर लब रखे। सॉरी बाबा की जान, मैं नहीं चाहता था आपकी दूसरी मॉम आए, पर मैं मजबूर था। अगर उन्होंने आपके साथ इतना सह भी कुछ बुरा किया ना, तो बाबा इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। वो सिर्फ आपका ख्याल रखने के लिए आई है। अहद अरहम से कहता पीछे हुआ था। डर भी था कि वो उठ ना जाए। अभी वो कमरे से बाहर निकल नहीं लगा था जब छोटे बच्चे की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। अहद पलटा था, देखा तो वो हाथ पैर चलाता रो रहा था। अहद चलता हुआ उसके करीब आया था और उसे गोद में उठाया और पास पड़ा उसका जरूरी सामान बैग में रखा। बच्चा अभी भी रो रहा था। जब ही अहद जल्दी से बैग उठाता उसे लिए कमरे से बाहर आ गया था, क्योंकि अरहम सो रहा था और उसकी रोने की आवाज से उठ सकता था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।